मस्तिष्क की तरंगों को तेज गतिशील करने और उनके माध्यम से इष्ट सिद्धि करने में नारी का इस प्रकार का सहयोग प्रदान करने का सुयोग केवल तंत्र में ही है। मस्तिष्क का रहस्यमय जटिल संसार है। हमारे पूर्वजों द्वारा इस बारे में बहुत कुछ करना तथा होना समझा गया है। इसी कारण तंत्र विद्या का विधान मस्तिष्क में आया। पाश्चात्य वैज्ञानिक स्वप्न पर शोध कर रहे हैं और अनेक चौंका देने वाले तथ्य सामने आए हैं तथा स्वप्न देखते हुए निद्रावस्था में मनुष्य पर विभिन्न प्रकार से रंगीन प्रकाशों को डाला गया तो स्वप्न परिवर्तित हो गए तथा नाना प्रकार की मनोरंजन घटनाएं घटी। एक परीक्षण में पात्र स्वप्न देख रहा था कि वह गगन विचर कर रहा है तथा सुंदर सुंदर परियां उसको घेरे हुए हैं। वह इस प्रकार का मधुर सपना देख रहा था। एक परी से वह प्रेमालाप करने में लीन था। तभी उस पर लाल प्रकाश पड़ते ही उसका स्वप्न एकदम बदल गया। अचानक वह सपने से मुंह के बल गिर पड़ा और गहरी खाई में चला गया। इसी प्रकार एक अन्य पात्र बड़ा ही डरावना स्वप्न देख रहा था। अचानक उस पर नीला प्रकाश पड़ते ही स्वप्न टूट गया और उसके स्थान पर वह भोग विलास वाला स्वप्न देखने लगा। एक अन्य पात्र स्वप्नावस्था में अपने आप को बीमार पड़ा देख रहा था तो कमरे में रहा सहा हल्का प्रकाश भी खत्म कर दिया गया। अंधकार पूर्ण रूप से हो गया। काले रंग का प्रभाव उत्पन्न कर दिया गया तो पात्र का स्वप्न बदल गया और वह अपनी प्रेयसी के साथ समुद्र स्थान का दृश्य देखने लगा। पश्चिम के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए ये सब प्रयोग हमारे पूर्वजों की मान्यता को ही पुष्ट और स्थापित करते हैं। लाल रंग हमारे यहाँ खतरों का प्रतीक माना गया है और नीला रंग शांति तथा काले रंग से सभी रंगों का जन्म हुआ है। इन रंगों का जो भी परिणाम उपरोक्त पात्रों के सामने आया वे शास्त्र सम्मत है। इसके साथ ही हमारे आर्य पुरुषों का यह निष्कर्ष भी सही निकलता है कि रंगों का जीवन पर अपना प्रभाव पड़ता है। उनका हमारे शरीर पर, हमारे रक्त प्रवाह पर, हमारे दिमाग पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी कारण तंत्र साधना में या पूजा पाठ के विधान में नाना प्रकार के रंगों का विधान स्थापित किया गया है। इनका पूजन करने वाले पर प्रभाव पड़ता है। पवनसुत हनुमान को हमेशा सिंदूरी रंग से लेपित किया जाता है। इस रंग का हमारे मस्तिष्क पर अपना प्रभाव पड़ता है। सिंदूरी रंग का अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है। इसी कारण रंगों के आधार पर हमारे तंत्र में जो विधि दी गई है वह पूर्णतया वैज्ञानिक है। रंगों का निद्रावस्था में अर्थात अचेतन दशा में जिस प्रकार का प्रभाव पड़ता है इस बात को विज्ञान पूर्ण रूप से स्वीकार करती है। ध्यान अवस्था भी एक प्रकार कैसे स्वप्नावस्था है। इस कारण इस अवस्था में जितने भी रंग रूप या विधान हैं उनका हम पर प्रभाव पड़ता है। चिकित्सा पंडित इस बात को स्वीकार करते हैं कि रक्त मानव जीवन के स्वास्थ्य का आधार है। रक्त के लाल कणों में बीमारियों से बचने, उनके जीवाणुओं पर प्रभाव निष्क्रिय कर देने की क्षमता होती है। इसी कारण उत्तम श्रेणी के लाल कण अपना महत्व रखते हैं। रक्त की शुद्धि और प्रवाह बने रहना भी आवश्यक है। इस शाश्वत सत्य के आधार पर ही पूजा पाठ, तंत्र मंत्र या अन्य विधाओं का सर्वथा वैज्ञानिक आधार भी है। यह सब अत्यंत ही चतुराई के साथ धर्म में पिरो दिया गया है। हमारे आर्य पुरुषों ने तंत्र विज्ञान के एक से एक तथ्यों को जाना और समझा था। आर्य संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है। दुनिया की और सारी संस्कृतियां नष्ट हो गईं, पर हिंदू संस्कृति बराबर जीवित है और संसार के सभी विद्वान इस मत को मान चुके हैं। जो संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी हो उससे अपने इतने लंबे जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त न की हो, यह असत्य कैसे माना जा सकता है। बहुत कुछ प्राप्त किया था, इस कारण ही आज सब कुछ विज्ञान की कसौटी पर सही उतर रहा है। हमारे आर्य पुरुषों ने विज्ञान के रूप में अलग से कुछ भी स्थापना नहीं की और सबको धर्म में, पूजा पाठ की क्रियाओं में इस प्रकार सन्निहित कर दिया कि पश्चिम से आई हवा में वे सब ढकोसले बन गए। और शेक्सपियर तथा वर्ड्सवर्थ का अध्ययन करने वाली पीढ़ी इस बात को भूल गई कि विद्वान ने जो यह सिद्धांत 20वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया था कि प्रत्येक द्रव, गैस या ठोस पदार्थ अणुओं से बना है। करोड़ों अणु 1 मिलीमीटर में लाखवें हिस्से के बराबर एक दूसरे से चिपके नर्तन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का खेल बराबर चल रहा है। इसी बात को बहुत पहले गोस्वामी तुलसीदास अणु अणु नाचत जंग माही में लिखकर स्पष्ट कर चुके हैं। अणु अणु ही जग में नाच रहा है। पर यह रामायण इस देश की पीढ़ी को समझ नहीं आई, बल्कि पढ़ाया गया शेक्सपियर, होमर और डेक्सवर्थ को।
हमारे देश की पीढ़ी को गुमराह कर दिया गया। विज्ञान से भरपूर धार्मिक ग्रंथों, वेदों, गीता उपनिषद से भरपूर धार्मिक ग्रंथ, वेदों, गीता उपनिषदों पर धूल लग गई और पूजा पाठ, प्रातः संध्या पूजन सब समाप्त हो गया। भाषा भी बदल गई और तंत्र तो सर्वथा अंधकार में दब गया। हमारी संपूर्ण प्राचीन परंपराएं विस्मृत कर दी गई। तंत्र लोगों को ढकोसला लगने लगा। तंत्र में योनि और साधिका भैरवी अर्थात नारी और साधिका भैरवी अर्थात नारी का प्रयोग जानकर इसे व्यभिचार और रास लीला की संज्ञा दी गई है। आनंद कंद परमानंद भगवान श्री कृष्ण का गोपियों से विलास या रास लीला को केवल केली क्रीड़ा माना गया, पर इस बात को सर्वथा भुला दिया गया कि भगवान श्री कृष्ण की सारी ऊर्जा और शक्ति का केंद्र गोपियां ही थी, राधा ही थी। इस प्रकार से कृष्ण अत्यंत सिद्ध तांत्रिक थे। तांत्रिक होने के कारण वह चमत्कार दिखला सकते थे। अपनी छोटी उंगली पर पर्वत को उठा लेना और दिग्गज राक्षसों को मार डालना क्या सरल बात थी? उंगली पर पहाड़ केवल तांत्रिक ही उठा सकता है। महाभारत में कृष्ण का सबसे बलशाली होना और उनका अपूर्व सुदर्शन चक्र तंत्र साधना का प्रमाण था। वे रास लीलाएं, गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की केली क्रीड़ाएं सब तंत्र की ही साधना थी। तंत्र में राधा को भी यत्र तत्र शामिल किया गया है। उड़ीसा के कुछ तांत्रिक साहित्य में राधा और कृष्ण का भी विहार चित्रित किया गया है। राधा की मूर्तियों की उपासना का भी विवरण मिलता है। राधिका भी तंत्रों द्वारा पूजित है। यह नारी के रूप में माँ राधा कृष्ण की तंत्र साधनाओं में अपना योगदान करती थी। यह इस बात का प्रतीक है। तंत्र और नारी का यही महत्वपूर्ण संबंध है। तंत्र में कोई भी नारी सहयोग कर सकती है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि वह पूर्ण रूप से साधक या तंत्रिका को समर्पित होनी चाहिए। उसकी मना भावना सपने हूँ पर पुरुष नाही वाली नहीं होनी चाहिए। एक एक रास्ता अत्यंत आवश्यक है। वैसे भी पश्चिम में माध्यम बनाकर टेलीपैथी का भी प्रयोग हुआ है। डॉक्टर मेस्मर का मेस्मरिज्म क्या था? वह रोगी को सम्मोहित कर उसकी उस अचेतना के कारण उसकी संपूर्ण व्याधि का कारण जान जाया करते थे। फ्रायड ने हर व्यक्ति का दोहरा रूप माना है। वह एक रूप जो बाहर है, जिसे वह प्रदर्शन के रूप में काम लाता है, और वह एक रूप जो उसका वास्तविक होता है। फ्रायड की शब्दावली आदमी को हाथी का रूप देती है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और हुआ करते हैं। फ्रायड के कथानुसार आदमी का वास्तविक रूप उसकी निद्रावस्था में अचेतना में ही प्रखर होता है। नाना फडणवीस की गाथा इस संबंध में एक सशक्त उदाहरण पेश करती है। राज दरबार में एक ऐसा विद्वान आया जो नाना प्रकार की भाषाएं एकदम मातृभाषा की तरह बोल सकता था। उसने चुनौती दी तमाम विद्वानों को कि बतलाओ मेरी मातृभाषा क्या है। नाना फडणवीस खामोश रह गए। एक दिन का समय मांगा और ससम्मान उस विद्वान पुरुष को राजकीय अतिथि गृह में ठहराया गया। जब वह सो गया तो नाना फडणवीस ने उनके पैरों पर गरम गरम पानी छोड़ दिया। उस समय जो भाषा निकली, निश्चय ही यह उसकी मातृभाषा थी। इस प्रकार उसको अचेतना अवस्था में पकड़ा गया। इस दशा में मनुष्य अपनी वास्तविक दशा में होता है। तंत्र में नारी का साथ मनुष्य या साधक अथवा तांत्रिक को उसकी वास्तविक अथवा तांत्रिक को उसकी वास्तविक अवस्था में ले आता है। पुरुष और स्त्री एकांत के क्षणों में ही अपनी वास्तविक दशा में होते हैं। इस वास्तविक दशा में ही की गई क्रियाएं अत्यंत सफलीभूत हुआ करती हैं। मन की तरंगों अर्थात विचार लहरियों का प्रसारण सही दिशा में किया जा सकता है। इसी कारण तंत्र में नारी को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नारी की यह महत्ता इसी कारण तंत्र में प्रथम स्थान पर है। तंत्र में नारी का योगदान इसीलिए भी आवश्यक है कि बिना उसके मानव शरीर का रचना चक्र पूरा ही नहीं होता। वामांग होने के कारण नारी मानव चक्र का अर्धवृत्त है और पुरुष दूसरा अर्धवृत्त है। स्त्री और पुरुष के दोनों अर्धवृत्त मिलकर पूर्ण मानव चक्र हैं। जब तक मानव चक्र पूरा नहीं हो जाता तब तक तंत्र साधना लगभग अपूर्ण ही रहती है। मानव चक्र की पूर्ति के लिए स्त्री और पुरुष का संयोग आवश्यक है। तंत्र में यह मानव चक्र महत्व रखता है। इस संबंध में तंत्र शास्त्र में बहुत विधान के अनुरूप इस प्रकार की साधना वर्णित है। इस साधना में नारी को प्रमुखता दी गई है। तंत्र की नारी सामान्य नारी से भिन्न है। उसका अपना एक अलग रूप है। सामान्य नारी से वह इसलिए भिन्न हो जाती है कि न केवल उसका यौन जीवन बल्कि उसके संपूर्ण क्रियाकलाप साधारण नारी से भिन्न हुआ करते हैं। यही भिन्नता उसकी महत्ता है। मूल रूप से नारी नारी ही है,
पर तंत्र विद्या में उसका रूप बदल जाया करता है। इस विद्या में वह कुमारी, देवदासी या अन्य रूप से उपयोग में लाई जाती है। तंत्र और नारी का यह योगदान एक दूसरे का पूरक है और अपने आप में एक वैज्ञानिक कृत्य है। आकाश में बादल रहते हैं, उनमें बिजली रहती है, पर यह बिजली तभी चमकेगी जबकि विपरीत शक्ति वाली बिजली से भरा बादल उससे टकराए। इसके टकराते ही विद्युत कौंधती है। इसी प्रकार पुरुष विद्युत से भरा बादल है। जब तक विपरीत बादल से न टकराएगा तो विद्युत उत्पन्न नहीं होगी और हर विद्युत के पीछे गर्जना होती है। उसी प्रकार हर योग स्त्री पुरुष से गर्जना देती है। यह गर्जना एक प्रकार से इस क्रिया का तंत्र फल है। मूल बात यह है कि तंत्र के संबंध में इस प्रकार की व्यवस्था गलतफहमियां या भ्रांतियां पैदा कर दी गई हैं। यह एक ऐसा आवरण पाश्चात्य शिक्षा के कारण पड़ गया है कि तंत्र अंधकार में रह गया। नारी के साथ योग कर तांत्रिक जब चिंतन और साधना की मुद्रा में आता है तो उसे स्वयं नाना प्रकार की अनुभूतियां उत्पन्न होने लगती हैं। आंखें बंद कर नारी के साथ योग करते हुए किसी का ध्यान किया जाए तो वह धीरे धीरे उभरने लगता है। इस अवसर पर किया गया आह्वान कार्यकारी होता है। शब्द चिंतन मनन की अपनी एक शक्ति है। नारी की ऊर्जा पर आरूढ़ होकर यह शक्ति स्वयं में एक नया आयाम निर्मित करती है। प्रत्येक मानव शरीर में ऊष्मा होती है। बिना ऊष्मा या गर्मी के मानव शरीर में गति ही नहीं होती। स्वास्थ्य की भाषा में इसको तापमान कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य का तापमान कम से कम 96 डिग्री अवश्य माना गया है। 96 डिग्री ऊष्मा या तापमान एक प्रकार से विद्युत का ही रूप है। प्रत्येक मानव शरीर विद्युत का एक केंद्र या ट्रांसफार्मर है। जब तक यह विद्युत केंद्र है तो उससे विद्युत का प्रवाह होगा और विद्युत तरंगे प्रसारित होंगी। प्रत्येक जीव इस प्रकार से एक चलता फिरता रेडियो स्टेशन है। इससे प्रसारित होने वाली लहरों को दूसरा व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। यही ग्राह्यता ही तंत्र का एक साधन है। इसी कारण यदा कदा जब हमें अपने किसी आत्मीय का मन की गहराई से स्मरण करते हैं तो वह आत्मीय भी हमारा स्मरण करने लगता है। वह भी कुछ बेचैनी सी अनुभव करने लगता है। विशेष रूप से मरणोन्मुख व्यक्ति जब अपनी दूर के प्रियजनों का स्मरण करता है तो यह उसका स्मरण अत्यंत गहराई या ऊर्जा से होने के कारण उसको बेचैन सा कर देता है। माता पिता, पुत्र, पत्नी, भाई बहन आदि खून के नजदीक रिश्तों का अनुभव स्वयं इस बात को प्रमाणित करता है। ये इस बात में कितनी सच्चाई है। अधिकांश के जीवन में इस प्रकार की घटनाओं के अनेक अनुभव प्रत्यक्ष हैं। इसका कारण यही है। जब इस प्रकार के संपर्क संभव हैं, तो फिर अन्य प्रकार के संपर्क भी संभव हैं। इसी तथ्य को जब तंत्र में समाहित कर दिया जाता है तो यह अवैज्ञानिक कैसे करार दिया जा सकता है। तंत्र का तो सारा दामोदार शरीर की इसी ऊष्मा तापमान पर आधारित है और नारी सहयोग से यह अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। इस बात को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये तमाम बातें ऐसी हैं जो अपनी गूढ़ता के कारण सरलता से पल्ले नहीं पड़ती। इसके अलावा तंत्र ज्ञान में एक सबसे बड़ी बाधा या विडंबना यह है कि इसमें मंत्र और विधि विधान इस प्रकार दिए गए हैं जो सहजता के साथ गले नहीं उतरते। इसको कोई भी समझ नहीं सकता। इस कारण मंत्र विद्या क्रमशः लोगों की नजरों में गिरती गई। पिछले 100 सालों में तो यह मजाक बन गई है और इसका श्रेय बहुत कुछ उन पुस्तकों को दिया जाता है जो तंत्र के नाम पर अब तक प्रकाशित होती आ रही हैं। बंगाल का जादू, सेवड्डे का जादू, इंद्रजाल बड़ा, इंद्रजाल छोटा, सांवरी तंत्र, उड़ीसा का जादू, वशीकरण मंत्र आदि शीर्षक वाली सस्ती पुस्तकों के प्रकाशन ने तंत्र के प्रति लोगों की धारणा को और बिगाड़ दिया। विशेष रूप से इंद्रजाल छोटा या बड़ा अत्यंत आकर्षक नाम के कारण दिल्ली के एक प्रमुख प्रकाशक द्वारा लाखों की संख्या में बेचा जा चुका है। इस पुस्तक में लोगों को अत्यंत बेवकूफ बनाया गया। यथा इंद्रजाल या मंत्र सिद्धि के नाम पर मावस की रात में उल्लू की आंख को मरघट में ले जाकर दफना दें और फिर लगातार 4 अमावस की रात को उसी स्थान पर बैठकर ओम उलुकाय नमः, ओम उलुकाय नमः का 1,000 बार पाठ करें तो 5वीं अमावस रात को बड़ा गड़ा हुआ खजाना आपको नजर आने लगेगा। इतना ही नहीं, आगे लिखा है मकोए का दूध बकरी के दूध में मिलाएंगे तो वो गायब हो जाएगा। वह सबको देख सकेगा लेकिन उसे कोई नहीं देख सकेगा। इस प्रकार की बकवास भरी किताबों ने तंत्र को सर्वसाधारण की नजर में गिरा दिया तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है।
तंत्र के प्रति लोगों की धारणा बदलती गई और इस प्रकार के प्रकाशन से तो मंत्र के सम्मान को भी गहरी चोट पहुंची। इतना ही नहीं, तंत्र कभी व्यवसाय नहीं रहा। तांत्रिकों ने इसको व्यापार नहीं बनाया, पर इसी सदी के 6वें दशक में यह व्यापार के रूप में सामने आया। तंत्र की जगह जगह दुकानें खुल गईं। बिना पूछे दिल का हाल बतलाने वाला, भूत प्रेत की बाधा को दूर करने वाला तांत्रिक बाबा जैसे वाक्य दीवारों पर नजर आने लगे। बाबा लखनऊ वाले का विज्ञापन छपने लगा। एक व्यवसाय हो गया तंत्र। सन 1975 से 1970 तक भारतीय राजनीति पर जैसे तांत्रिकों का बोलबाला हो गया। इन तांत्रिकों के व्यभिचार और उनकी कहानियां आने लगी। भारतीय जनजीवन में अनेक योगेश्वर आए, उनका पाप प्रकट हुआ। एक बड़ी उम्र की अमेरिकन टाइपिस्ट कन्या से विवाह किया। कथित भगवान रजनीश के काले कारनामे आए। सत्य साईं बाबा, महेश योगी, ब्रह्मचरी, सदाचरी जैसे साधुओं की क्रीड़ाएं रंग लाईं। चंद्रा स्वामी जैसे ठग साधु बनकर तांत्रिक बन गए। लाल बाबा, गुदड़ी बाबा जैसे अनेक नाम आए। बंगाली तांत्रिक बाबा कादरी जैसी बातें सामने आई। तंत्र व्यापार बनकर चमकने लगा। इसका परिणाम यह आया कि जन साधारण में तंत्र का रहा सहा सम्मान, उसकी वैज्ञानिकता, उसका आधार पानी में चला गया। इस सबसे तंत्र को गहरा झटका लगा। तंत्र एक मखौल, मजाक बन गया। सर्वत्र इसकी रहस्यमयता स्वयं एक अभिशाप बन गई। इसका परिणाम यह हुआ कि तंत्र लोगों के लिए एक धोखा, एक विश्वासघात बन गया है। तंत्र पर गंभीरता से विचार करने या इसके बारे में कोई भला आदमी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। एक ढोंग के रूप में इसे मान लिया गया है। भूत प्रेत को सेक्स की गड़बड़ियों के कारण उत्पन्न भावनाओं को माना गया है। इसमें बहुत कुछ सच्चाई भी है। वास्तव में इसे गलत रूप में निरूपित किया गया है। तंत्र मंत्र का आधार सेक्स ही है। भूत प्रेत बाधा भी सेक्स ही है। अतृप्त या विकृत सेक्स आदमी के मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। इस प्रकार वह नाना प्रकार की अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। इसके साथ साथ उसके दिमाग में बहुत सी बातें आने लगती हैं। विशेष रूप से अनपढ़ लोगों और स्त्रियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि उनमें भावुकता जागरूकता से ज्यादा होती है। सब कुछ भावनाओं का ही तो खेल है। फिर सेक्स स्वयं में एक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस ऊर्जा का वेग संभाल न पाने के कारण ही मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाया करता है, जो भूत प्रेत तथा अन्य नाना प्रकार की बातों को जन्म देता है। पराजगत या सूक्ष्म संसार से उसका संबंध बन जाता है। तंत्र में भी सेक्स यही क्रिया करता है। इस बात को न समझ पाने के कारण तंत्र का महत्व नकार दिया जाता है और सेक्स का महत्व भूत प्रेत आदि बाधा या मनुष्य की असामान्य हरकतों में मान लिया जाता है। यह भुला दिया जाता है कि तंत्र की सारी विद्या सेक्स पर ही आधारित है। इसका कारण तंत्र संबंधी अज्ञानता और तंत्र के संबंध में फैला भ्रामक प्रचार है। विशेष रूप से नारी समुदाय ही इस प्रकार से भूत प्रेत ग्रसित होती हैं। यह ठीक है कि तंत्र और नारी का गहरा संबंध है। इस कारण नारी तो पीड़ित होगी ही। उसके सेक्स की ऊर्जा पराजगत या सूक्ष्म संसार के सहज की उसका संबंध करा देती है। इस बात को समझाया नहीं गया। तंत्र का स्थान सेक्स को दे दिया। सेक्स को तंत्र का रूप किस प्रकार दे दिया गया है, इस बात को जरा भी नहीं समझा गया। फलतः इस प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो गई। नारी को तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान अकारण नहीं दिया गया है। दक्षिण भारत में इसका नामकरण कामदेव लिया गया है, क्योंकि इसके गले में काम के प्रति 2 सर्प पड़े हैं। सर्प नाग और नागिन है। स्त्री को भी काम की देवी माना गया है। आसाम में कामाख्या देवी का मंदिर तांत्रिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन माना जाता है, पर इस कामाख्या का अर्थ भी लोग समझने का प्रयास नहीं करते। काम की आख्या कामाख्या, स्वयं यह कामदेवी है। कामदेवी अर्थात सेक्स की धधकती ज्वाला। काम शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री में पुरुष की अपेक्षा 8 गुना शक्ति होती है। स्त्री का काम प्रचंड माना गया है। पश्चिम की अनेक घटनाएं विज्ञान ने परख कर प्रमाणित कर दी हैं। प्रेतग्रस्त परिवार की अनेक सत्य कथाएं या समाचार आ चुके हैं कि अमुक घर में कपड़ों का सामान अपने आप जलकर राख हो गया। न केवल आग वरना नाना प्रकार के उपद्रवों के समाचार भी देखे सुने गए हैं। आखिर ये क्या है? ऐसे परिवारों में स्त्रियों का ऊर्जा में असंतुष्ट का ही रहस्य है। वही नाना प्रकार से रंग दिखलाया करता है। अमेरिका के टेक्साल में एक कारखाने में प्रायः आग लग जाया करती है। उस कारखाने में लड़कियों की संख्या अधिक थी।
अतएव तय किया गया कि उनकी ऊर्जा को नापा जाए। यंत्र रख दिया गया। एक के बाद एक लड़कियां निकलती गई। मेटल डिटेक्टर की तरह ऊर्जा का यंत्र गुप्त रूप से रखा गया था। उसका किसी को पता नहीं था। अचानक एक लड़की के निकलते ही यह यंत्र डगमगा गया। उस लड़की का परीक्षण कर उसे रोक लिया गया। तब वहां आग लगना बंद हो गया। यहाँ प्रश्न उठता है कि इस तरह की लड़की के द्वारा केवल कारखाने में ही आग क्यों लगती थी? उसके घर परिवार या अन्य जगह जहाँ जहाँ उसके चरण पड़ते थे वहाँ क्यों नहीं लगा करती थी? प्रश्न सर्वथा उचित है, पर आग हर जगह सरलता से नहीं लग सकती। आग भी विद्युत का एक रूप है। बिजली से हम हीटर चलाते हैं, पानी गर्म करते हैं, सिगरेट सुलगाते हैं। आग को साधन की आवश्यकता है। उस कारखाने में जहाँ वह लड़की आया जाया करती थी, विशेष प्रकार का फाइबर बनता था। उस लड़की की सशक्त ऊर्जा के कारण आग लग जाया करती थी। यही कारण था वैसा फाइन फाइबर अन्यत्र न होने से उसका प्रभाव नहीं पड़ता था। यह है सेक्स का प्रभाव। 28 वर्षीय यह युवती सर्वथा अक्षत योनि भी थी। इस प्रकार स्त्री का काम अपना नाना रूप दिखाता है और काम की देवी के रूप में नारी को माना गया है। इसी की काम ज्वाला नाना प्रकार के रूप दिखला सकती है। अपनी अत्यंत ही सशक्त गतिशील ऊर्जा के कारण उसका संबंध सूक्ष्म जगत से सहज ही हो जाया करता है। प्रायः सूक्ष्म जगत के संबंध में भी अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। इसकी वास्तविकता से प्रबुद्ध वर्ग इनकार करता है क्योंकि विज्ञान से यह परे है। इसकी व्याख्या समुचित जागृतिक अर्थ में न होने के कारण यह भी एक दुरूह, गोपनीय और विवादग्रस्त विषय बन गया है। सूक्ष्म या परा जगत से तात्पर्य उस दुनिया से है जो परा है अर्थात परे है और सूक्ष्म है अर्थात अदृश्य है। सूक्ष्म जगत या परा जगत हमारे आसपास ही वर्तमान है। हमारे संपर्क में आने वाला प्रत्येक पदार्थ जिसे हम खाते पीते हैं सूक्ष्म जगत से भरपूर है। छोटे छोटे जीवाणु निरंतर हम निगलते रहते हैं, वह सूक्ष्म जगत कहलाता है। ऐसा जगत जो जीवमय है पर सूक्ष्म है। परा जगत वह है जो हमारे परे है अथवा हमारी ज्ञात पृथ्वी की परिधि के बाहर है। हमारे जीव जगत की परिधि के बाहर भी एक संसार है जो अपना अलग ही अस्तित्व रखता है। जैसे पृथ्वी के परे अत्यंत विशाल ब्रह्मांड है और न जाने कितने बड़े बड़े तारक, सूर्य ग्रह, उपग्रह पृथ्वी के समान नाच रहे हैं, वैसे ही जीव जगत से बाहर सूक्ष्म परा जगत है। इस परा जगत की सृष्टि अत्यंत रहस्यमय है। पृथ्वी में रहते हुए हमें इन सब का पता नहीं लगता है। अगर 676 पौंड की कोई सामग्री हमारे सिर पर गिरे तो हमारा सर फट जाएगा, पर हर समय हम 676 पौंड हवा का दबाव अपने सर पर लिए चलते हैं। हमारी पृथ्वी की वायु का अपना भार है, इतना भार हमारे सर पर आता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति अलग ही हमारा वजन खींचती चलती है। मनुष्य के सारे कोशों और शारीरिक क्रियाकलापों का प्रभाव इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रभावित होता है। विकास और विनाश की क्रिया इसी कारण चल रही है। सब कुछ यथावत रहता है, उसमें रंच मात्र का भी परिवर्तन नहीं होता। इसके विपरीत हमारी सृष्टि में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यह सब एक क्रिया है जो जीवन मरण कहलाती है। इससे परे का एक संसार है, वही परा जगत है। बार बार वेदों में विराट शून्य का गुणगान किया गया है। विराट शून्य या महाशून्य से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। यह आर्य वाक्य इसी और संकेत करते हैं कि अंतरिक्ष भारहीनता या जहाँ विराट शून्य है वहीं से जीव की उत्पत्ति हुई है। तो फिर ऐसा कौन सा अवैज्ञानिक कार्य हो गया? यही सब न समझ पाने के कारण ही तंत्र की भाषा और शब्द सरलता से पल्ले नहीं पड़ते। पराजगत से ही हमारी सृष्टि संचालित है। तंत्र की साधना से ही इस पराजगत से अपना संपर्क बना सकते हैं। बार बार यह प्रश्न पूछा जा रहा है और वैज्ञानिक बार बार अनुसंधान में लगे हैं कि क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है। यह प्रश्न सदियों से मनुष्य को उद्वेलित करता आया है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। संसार के सभी धर्मों और संप्रदायों ने इस बात को कहा है कि मृत्यु के बाद जीवन है, उसका अस्तित्व है और मृत्यु का देवता है और हमारा जीवन हरण करके ले जाता है। विज्ञान इस बात को स्वीकार नहीं करता। एक और मानता है कि संसार की कोई भी शक्ति नष्ट या समाप्त नहीं होती, केवल उसका रूप बदलता है। पर मरने के बाद भी कोई दुनिया है, उसको विज्ञान नहीं मानता। इसका कारण यह है कि विज्ञान हर बात का प्रमाण देखे बिना कार्य नहीं करना जानता। विज्ञान माने या न माने पर मरने के बाद तो जीवन अवश्य है। मृत मनुष्य से जीवन निकल जाता है परंतु नष्ट नहीं होता। विज्ञान के शब्दों में केवल रूप बदलता है। यह बदला रूप हाड़ मांस न होकर सूक्ष्म रूप हो सकता है।
क्या मृत्यु के बाद हाड़ मांस वाला रूप हो तो भी विज्ञान इस बात को स्वीकार करेगा कि मरने के बाद भी दुनिया होती है? बिना हाड़ मांस के क्या जीवन जीवन नहीं है? मनुष्य का सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद अवश्य रह जाता है, जिसे हम देख नहीं सकते। इसको देखने या इससे संपर्क रखने की विद्या को ही तंत्र कहा गया है, जिसमें नारी का सहयोग आवश्यक है। प्रायः प्रश्न उभरता है कि मरने के बाद जीव कहाँ जाता है और उसका क्या हो जाता है। संसार के सभी चल अचल पदार्थ जीवमय हैं। इस सत्य को विज्ञान स्वीकारता है। इसी कारण भगवान की घोषणा है कि कण कण में मैं हूँ। कण कण में आत्मा या भगवान है और वह अपना क्रियाकलाप करता रहता है। माना गया है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार मनुष्य और पेड़ पौधों का जीवन एक दूसरे पर आधारित है। क्या इसी प्रकार जीव का आदान प्रदान नहीं हो सकता? मनुष्य के शरीर से निकला सूक्ष्म तत्व अन्य योनि में चला जाए और अन्य योनि से उत्पन्न जीव का सूक्ष्म मनुष्य योनि में आ जाए। विज्ञान इस प्रकार की संभावना से इनकार नहीं करता, पर इसको स्वीकार भी नहीं करता। इसके विपरीत हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मानुसार होता है। कुत्ता, सुअर, चिड़िया, गधा यानी योनि में मनुष्य जाता है, अर्थात उसका शरीर सूक्ष्म में प्रवेश करता है। इसी प्रकार मनुष्येतर जीवों की भी मृत्यु होने पर उनका सूक्ष्म जीव या शरीर मानव योनि में प्रवेश करता है। इस प्रकार एक दूसरे से अदल बदल बराबर चलता रहता है। यही अदल बदल आवागमन माना गया है। जीव केवल शरीर का संचालन करता है। उसका ज्ञान, क्षमता, विकास शरीर व्यवस्था पर निर्भर करता है। मनुष्य का जीव यदि पशु के शरीर में डाल दिया जाए तो शरीर निर्माण के कारण कंठ से मनुष्य का स्वर नहीं निकलेगा। वाणी कंठ ही भिन्न है। इसी तरह पशु जीव मानव शरीर में डाल दिए जाए तो पशु समान शब्द वह निकाल सकता है, पर मानवोचित विकास के लिए ज्ञान और अनुभव चाहिए। इसी कारण शिशु को बचपन से ही मनुष्य अभ्यस्त कर देता है। यह आवागमन का सिद्धांत सर्वथा विज्ञान सम्मत है, पर प्रमाण के अभाव से विज्ञान मौन है। विज्ञान बहुत से प्रमाणों के बावजूद मौन है। जहाँ विज्ञान मौन है, तंत्र वहाँ सशक्त है और मौन का स्थान लेकर इस रिक्तता को पूरा करता है। नारी का साथ पाकर तंत्र में विज्ञान की मौन दशा का भंजन कर सकता है। तंत्र का जन्म और विकास इस देश में इसी कारण हुआ है। इस प्रकार की विद्या प्राणियों या संप्रदायों में भी पनपी है। इसे विचक्राफ्ट या चुड़ैल तंत्र कहा गया है। सभी संप्रदायों में ये अस्तित्वमय होने के बावजूद भारतीय तंत्र इन सबसे सशक्त है, क्योंकि तंत्र अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसमें विज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व भी दिया गया है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि सावधानी के साथ इसका मनन किया जाए। तमाम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर ही, इसका कूड़ा करकट हटाकर ही तंत्र का शुद्ध निर्मल रूप प्राप्त किया जा सकता है। अपना प्रवचन संपूर्ण कर अघोरी अपने साधना कक्ष में चले गए। उनका सशक्त सार गर्भित प्रवचन सुनकर मेरा मस्तक श्रद्धा के साथ उनके चरणों में झुक गया। तभी जादवी ने अघोरी त्रिजगा को मिन्हास का स्मरण कराया और यह भी बतलाया कि वह उनके शरीर के लिए बेहतर चिंतित होगी। इधर 9वां वर्ष भी धीरे धीरे संपूर्णता की ओर बढ़ गया। यह सुनकर अघोरी त्रिजगा के चेहरे पर चिंता और सोच की मिश्रित रेखाएं उभर आईं और वो अचानक बुदबुदाने लगा। ठहरो मिन्हास, मैं आ रहा हूँ। अब हमारा यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं था, इसलिए हम गुरु आज्ञा प्राप्त कर अपने वापसी अभियान पर निकल पड़े।